डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किंग्स पार्टी है। देखें, जो भी कोई कह रहे हैं, बात यह है कि अब इलेक्शंस 3 महीने के बाद आज के दिन वो नए वज़ीर आज़म को हलफ उठाना है और काबीना का ऐलान कर देना है। इलेक्शन हो गए, वो रिजल्ट आ गया, वो आरिफ अलवी सब, तो अब जो भी होना है अब वो देखते हैं आगे। तो अभी चलता रहेगा, बयानात आते रहेंगे, इत्तेहाद बनेंगे, कोई किससे मिल रहा है क्या। लेकिन ये कि उससे पहले अदालती फैसले क्या आते हैं, क्या नहीं होते, नाअहलियतें, अहलियतें, वो सारे मामला तो मतलब हम अब हर रोज़ इलेक्शन पे तो क्या बात हम करें। 15 तारीख को मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन हो गई कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। तारीखी वाक़या है, अमेरिका जा रहे हैं और वो सैन फ्रांसिस्को में जो एपेक की मीटिंग है उसमें वो शरीक होंगे। सही। और ये मीटिंग जो है ये बहुत अहम होगी। बहुत सारे मामला, ताइवान, रशिया, ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या शक्ल लेती है उस वक्त तक, और उसमें यूरोप के मामला और फिर आपस में जो ट्रेड के मामला चल रहे हैं वो जा रहे हैं अमेरिका शी जिनपिंग। अच्छा, दूसरी जो बात है इसमें, जो मैंने बात आपसे पहले कही कि अब कल क्या, कल देखें, आज तो हुआ वज़राए ख़ारजा, अरब लीग के वज़राए ख़ारजा पहुंच गए, उनका इजलास हुआ जी। और शहजादा फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सख्त मज़म्मत की इसराइल की और मुकम्मल सीज़फायर, क्योंकि इसके बाद अब जो है जो अगला स्टेप है जिसके लिए ईरान और तुर्की और बाकी ममालिक अब बात करने जा रहे हैं वो ये है कि तेल, ऑयल और सफारती ताल्लुकात। अच्छा, सफारती ताल्लुकात और तेल के बावजूद अगर अब ये एक डिस्कशन ये शुरू हो गया कि अगर ऑयल बंद कर दिया फर्ज करें इसराइल का, और सफारती ताल्लुकात भी तोड़ लिए, उनकी बॉम्बिंग जारी रही फ़लस्तीनियों की, फिर व्हाट नेक्स्ट। अब इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ईरान जो है वो तो यहाँ तक ले आया है ना बात। अच्छा, ये जो मामला है इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कुछ देर पहले ये एक मजमून का बड़ा अच्छा आर्टिकल, अगर किसी ने देखना हो तो उसको देखे, इजराइल्स टिकिंग क्लॉक, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये इन्होंने जो कतर के अमीर कतर का जाना जो है, ये अमीर कतर का जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक अमीर कतर का मिस्र जाना और वहाँ पर इस्माइल हमास की क़यादत का होना। लेकिन मसला ये है कि इसराइल ने अपनी बात सुन रहा, तो इसराइल जब कह रहा है कि नहीं, बीबी नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, अब कल तक अगर ये जारी रहता है और कल अरब लीग का इजलास हो जाता है तो उसमें क्या फिर करारदाद होगी, तो वो तो बात यहाँ पे नहीं सुन रहे बिल्कुल भी किसी भी किस्म की। अच्छा, पहली दफ़ा आज जो है ये अमेरिका की तरफ से बात हुई है, इसको नोट किया गया। ये गार्डियन 38 स्लाइड जो है उन्होंने कहा है कि far too many Palestinians have died as Gaza's health ministry says, 38 स्लाइड, कि 11,000 से ज़्यादा तादाद हो गई। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन जो कि इंडिया में है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, ये CNN भी यही कह रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन सेज कि छठी स्लाइड कि फार टू मैनी पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन, कुछ ज़्यादा ही फ़लस्तीनी मारे गए हैं। यानी ये इस तरह से अब बात हुई है, मज़म्मत आज हुई है सही। और ये जो बात है ये बड़ी अजीब सी बात है। शक किस पे है? शक ये है कि कौन है दरमियान में। ये मैं फिर पुरानी अपनी एक दोबारा से उसको कोट कर दूं यहाँ पे, जो 46 स्लाइड है कि रशिया के वैगनर, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट अपनी जगह मौजूद है। रशिया ने तरदीद की, अमेरिकन अभी तक कायम है इस बात पे कि रशिया का वैगनर ग्रुप जो है हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस देगी। और रशिया ही, या अब रशिया, चाइना का नाम तो ले नहीं, जो चाइना के तो शी जिनपिंग जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हुतीज़ को भी रशिया ने ये जो गिराया है, ये गिराना, ये देखे ना, वो रीपर गिराया जो इससे पहले रशिया ने गिराया था, 2 इस साल गिरे हैं ना, तो ये तो बड़ा ये, यानी इस ड्रोन को भी कहीं पता नहीं क्या करना है। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छा भला ड्रोन, मतलब कोई काबिल तारीफ ड्रोन नहीं है जिसको इस तरह 2 दफ़ा गिरा दिया गया। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये कल जो है ये क्या होगा। इसराइल की जो उनकी एजेंसीज हैं उन्होंने ये बताया है कि जी हम जो गिरा रहे हैं, ये तस्वीर अगर हम देखें, ये कह रहे हैं कि जी ये 65 से 70 फीट नीचे है, हम अभी ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं लेकिन हमें नीचे खोदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये पिक्चर ये दिखाएंगे ज़रा, ये जो इन्होंने बताया है कि ये सुरंगें कितनी नीचे हैं। वो कह रहे हैं कि ज़मीन, ये दरवाजे से एंटर हो जाए बेसमेंट में, बेसमेंट के नीचे जाके 65 फुट
फिर अंडरग्राउंड जो है, नहीं ये तो नक्शा है, दूसरी जो एक पिक्चर है, तो 65 फीट अंडरग्राउंड जो है ये 3 तरफ से अटैक हुआ है। ये अगर आप देखें ना तो ये 3 तरफ से अटैक हुआ है गजा सिटी पे। लेकिन ये जो काफ़ी नीचे जो है ना, ये 65 फीट नीचे इनकी मौजूद हैं जो टनल्स या तो वहाँ तक तो ये पहुँच नहीं पा रहे। गज़ा में दाखिल हो गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक जो है ना किसी सुरंग में दाखिल हो पाए और ना ही वहाँ पर कोई अपना यरगमाली किसी को पकड़ पाए हैं, और ना ही जो है वहाँ पे कोई काबिले। अच्छा, वहाँ से रॉकेट फायर हुआ है अभी शो शुरू होने से पहले, थोड़ी देर पहले फिर गजा से ही, वहीं शुमाली गजा से रॉकेट फायर हुआ है और तल अवीव में सारे बज रहे हैं। तो ये इसको अब रोकना कैसे है? इसको बीबी नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने यहाँ रोक दिया तो मतलब है कि फिर तो ये मामला बिल्कुल उधर मगरबी किनारे पे अपनी जगह ये जंग बंदी होगी, कैसे होगा, अमन मुज़ाकरात होंगे, ये क्या मामला सिर्फ सफारती ताल्लुकात तक रुकेगा, ऑयल एम्बार्गो पे रुकेगा, उसके बावजूद अगर ये बॉम्बिंग जारी रही, सफारती सबने अपने सफ़ीर बुला लिए, आज वो निकालने लगे थे, रुक गए ये साउथ अफ्रीका वाले, वो निकालने लगे थे इसराइल के, अपने तो बुला लिए ना, इसराइल के सफ़ीर को भी निकाल रहे थे आज, वो रुक गए कि भाई इसके बाद सफारती ताल्लुकात तोड़ के भी इसराइल अगर ये रहा इस पे तो फिर आगे क्या स्टेप लेना है। तो इसलिए अब ये जो कल का इजलास है और परसों का इजलास, और अमेरिकन भी यहाँ पे मौजूद हैं, चाइना भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है, मुसलमान मौजूद हैं, और वो बेगुनाह जो बच्चे हैं छोटे, और जो अस्पतालों को भी उड़ा दिया। वो कह रहे हैं अस्पतालों के नीचे से, लेकिन वो कहाँ हैं सुरंगें, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। वो कह रहे हैं इनके नीचे 70 फीट नीचे जाना पड़ेगा, खुदाई करके फिर हम वो सुरंगें हमें मिलेंगी, फिर हम दिखाएंगे। तो अभी हम बॉम्बिंग ही करते जा रहे हैं। तो वो जो 45 फुट का गड्ढा था, वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर हम मजीद मार रहे हैं ताकि तो इनको ये बताया कि जब वो मलबा नीचे गिर जाएगा तो सुरंग कहाँ मिलेगी आपको, तो सुरंग के ऊपर ही तो मलबा गिरेगा। अगर सुरंग नीचे है तो बहरहाल ये उसके ऊपर ही बॉम्बिंग करते जा रहे हैं इस उम्मीद पे कि ये इसके नीचे ही सुरंगें और ये सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से एक रॉकेट निकल आता है और वो जाके तल अवीव पे गिरता है। तो एक बड़ा बदकिस्मत ये मामला है। लेकिन ये कि किरदार चूँकि सारे ऐसे हैं कि कोई सारे पुराने हिस्ट्री उनकी टिप्स पे है, कोई नया प्लेयर, मतलब सब पुराने लोग हैं, चाहे इंटेलिजेंस चीफ्स हों, चाहे डिप्लोमेट्स हों, चाहे वो मतलब है कि वो समझते हैं मामलात को। तो इसलिए कौन हॉक है, कौन क्या बात कर रहा है किसने, तो अब देखना ही है। लेकिन दरमियान में जो कैजुअल्टी हुई ना, जो अभी तक मैं ये रीपर कैसे ये हुतीज़ ने गिरा दिया $32 मिलियन का, और उसका मलबा पड़ा हुआ है बहर अहमर में, और वो हुतीज़ उसको ले गए उठा के, तो टेक्नोलॉजी उनके हाथ लग जाएगी सारी। तो ये भी एक बड़ा रौला है कि वो ये कैसे गिरा है। इसके पीछे रशिया है, इल्ज़ाम रशिया कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक ही दूर दूर तक हम तो जानते ही नहीं कौन सी यहाँ लड़ाई हो रही है, हमें क्या पता क्या हो रहा है। वो रशिया ने कहा हमारा क्या, वो हुतीज़ के पीछे कौन है, मतलब इतना कि हुतीज़। और अगर वो कहते हैं ईरान है तो ईरान ने गिरा दिया तो फिर और हुतीज़ ने गिरा दिया तो और अजीब सा मामला। तो फिर अटैक किस पे करेंगे जवाब में, ईरान पे करेंगे, हुतीज़ पे करेंगे, रशिया पे करेंगे, तो पहले लड़ाई हो। एक रौला है बहुत बड़ा जिसको निपटाना अगले 24 से 47 घंटों में ज़रूरी है। लेकिन इसके नतीजे में एक तो ये मामला ख़राबी की तरफ चले गए हैं, कोई सीज़ फायर नहीं हो सका आज, कोई यरगमाली रिहा नहीं हुए जो रात को खबरें चल रही थी, कोई जंग बंदी नहीं हुई। और कल जो है अरब लीग का इजलास, परसों OIC का इजलास, और उसके साथ ही शी जिनपिंग का अमेरिका का दौरा। तो ये देखना है कि इसमें अब आगे मामला किस तरह चलते हैं। जाहिर है कि अभी तो बिल्कुल अनसर्टन हालात हैं, और मुझे नहीं पता कि ये काहिरा की मीटिंग मतलब हमास को और अमीर कतर और जाहिर है कि जो उनके इंटेलिजेंस क्या करें, मतलब वो CIA चीफ की बात अगर विलियम बर्न्स को पहले भी इन्होंने इसी तरह भेजा था ना वापस, एरियल शेरून पहले भी तो यही कर चुके हैं ना यासिर अरफात के दौर में। तो ये बीबी नेतन्याहू का पता है इनको कि क्या है। विलियम बर्न्स कोशिश पूरी कर रहे हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट, ये विलियम बर्न्स जो CIA के चीफ हैं, डिप्लोमेट नहीं CIA के चीफ हैं अभी। लेकिन ये चूँकि पुराने इस दौर इस खत्ते में रहे हैं, लेकिन क्या होता है फ़्लाइट्स, मैं सिर्फ ये कोट कर दूं, जहाज़ों वाली बात मैंने की थी, मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर दूं 51st स्लाइड के, फ़्लाइट्स गेट लॉन्गर एज एयरलाइंस आर फोर्स टू स्कर्ट वॉर जोन्स। ये पूरे मिडल ईस्ट से अब फ़्लाइट्स घूमना शुरू हो गई हैं, और पूरी कोशिश हो रही है, कोई रशिया के ऊपर से उधर भी लड़ाई हो रही है तो अब कहाँ से जाना है। तो ये पूरा जो
पाकिस्तान से यूरोप और यूरोप से इंडिया और इस तरफ ये फ्लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता ये वॉर जोन से ये पिक्चर थी जो मैं दिखा रहा था ना, ये पिक्चर ये उन्होंने कहा था कि 65 फुट नीचे है सुरंग। अब ये ऊपर से अगर ये बॉम्बिंग करेंगे तो ये कह रहे हैं बॉम्बिंग करके नीचे वो मतलब है कि फिर तो मलबा नीचे गिर जाएगा, तो पता कैसे चलेगा आपको कि सुरंग थी कि नहीं थी। तो ये एक अजीब सी पाला थ्योरी है। वो कह रहे हैं पूरे को फ्लैट कर दो, पूरा शहर ही, इसको पूरे शहर को ही गिरा दो ताकि नीचे तो कहीं ना कहीं तो सुरंगें होंगी ना जी। तो वो उसमें बॉम्बिंग किए जा रहे हैं और उसका अभी तक जो है वो महीना तो गुजरे भी काफ़ी दिन ऊपर हो गए। देखते हैं कि कल और परसों OIC अरब लीग से क्या बात सामने आती है।